घर का काम फ्री कर मधु अभी लेटी ही थी कि डोरबेल बज गई। झुंझला कर उठी, दरवाज़ा खोला तो बाहर एक लंबी कदकाठी और सुडौल शरीर का युवक खड़ा था। पीठ पर एक बैग और हाथ में कुछ बॉक्स थे। दरवाज़ा खुलते ही वो बोला, मैडम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बताइए क्या काम है? मधु ने दरवाजे से मुंह निकालते हुए पूछा। जी मैं एक सेल्समैन हूँ, हाउसवाइफ्स के लिए एक किफ़ायती ऑफर लेकर आया हूँ। अमन उसे निहारते हुए बोला। तब तक मधु दरवाजे से निकलकर लगभग बाहर आ चुकी थी। संगमरमर की मूर्ति सा तरासा बदन गाउन में और भी खूबसूरत लग रहा था। अमन अपलक मधु की तरफ देखता रहा। उधर मधु भी अमन की पर्सनैलिटी से बहुत प्रभावित हो रही थी। न चाहते हुए भी वो उल्टे पांव ही अंदर आते हुए बोली, आओ बैठो, बताओ क्या ऑफर है? उसकी खूबसूरत आंखों में कुतूहल साफ नजर आ रहा था। अमन सोफे पर बैठा ही था कि मधु भी उसके पास जा बैठी। अमन असहज होते हुए बोला, जी मैं हाउस वाइफ्स के लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। हमारे पास किचन संबंधित सामान की एक लंबी रेंज है। आपको पसंद आए तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती हैं। साथ में ट्रायल के लिए मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर की भी एक रेंज लाया हूँ। आप इसका प्रयोग करके देखें। इसके साथ ही एक प्रेस बिल्कुल मुफ्त है। हमारे पास दूसरी किसी भी कंपनी के मुकाबले कम कीमत में अच्छे ऑफर्स हैं। हमारे ये उत्पाद अन्य कंपनियों से काफ़ी अलग हैं। मैं इनकी खासियतें एक एक कर बताता हूँ। मधु एकटक अमन की तरफ देखते हुए बोली, इन बेजुबान बेजान चीज़ों में भला क्या खासियत हो सकती है? मुझे तो आपके बोलने के अंदाज में खासियत लग रही है। अमन नजरें झुका मुस्कुरा कर बोला, मैडम आप भी ऐसी बातें कर इस नाचीज की कीमत बढ़ा रही हैं। मधु अंगड़ाई लेकर बोली, इसमें कीमत की क्या बात है? जो सच्चाई है वही बता रही। मुझे ये निर्जीव सामानों के बजाय आपके बोलने का अंदाज ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। जिंदगी में किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती। हर इंसान की नज़र में हर एक चीज़ की कीमत अलग अलग होती है। मेरे पति की नज़र में ऐसी चीज़ें ही कीमती हैं जो लोगों के आगे उनकी शान को बढ़ाती हैं, मगर मेरे लिए ऐसी चीज़ें कीमती हैं जो किसी की आंखों में मुस्कान लाती हैं। अमन गंभीर होकर बोला, कितनी खूबसूरत सोच है आपकी। काश हर इंसान ऐसे ही सोचता। मैडम आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, आप दूसरी महिलाओं से बहुत अलग हैं। मधु अपने बाल पीछे करते हुए बोली, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे अपने लिए मैडम सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। आप मुझे मधु कह सकते हैं। मेरा नाम मधु है। यथा नाम तथा गुण। मधु यानी शहद। वाकई आप शहद की तरह मीठी और गुणवान है। मधु को घूरते हुए अमन बोला। मधु कुछ सोचते हुए बोली, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे आप सेल्समैन हो ही नहीं सकते। आप कुछ और ही हो। अमन ने खुद को संभाला और जल्दी से सेल्समैन की टोन में बोला, नो मैम, मैं सेल्समैन ही हूँ। हमारी कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, उनसे आपका परिचय करा रहा हूँ। यकीनन आपको हमारे प्रोडक्ट्स पसंद आएंगे और आप इन्हें ज़रूर खरीदेंगी। क्या मैं डेमो दे सकता हूँ? ऑफ कोर्स आप डेमो दिखा सकते हैं, मगर मैं घर में अकेली हूँ, आपको किचन में नहीं ले जा सकती। मधु ने मजबूरी बताई। छोड़िए, फिर आप ऐसे ही फील कीजिए। यह प्रोडक्ट कितना अच्छा है। कहते हुए अमन ने मशीन मधु के हाथों में रखी तो दोनों के हाथ एक दूसरे से स्पर्श हो गए। मधु उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोली, फील तो मैं कर रही हूँ। अमन एकदम से असहज हो उठा और कहने लगा, प्लीज एक गिलास पानी मिलेगा? बिल्कुल, कह मधु अंदर गई और पानी ले आई। पानी पीते हुए अमन बोला, बुरा न माने तो एक बात कहूँ, आपके पति और आपका कोई मेल नहीं। स्वभाव के साथ आप दोनों की उम्र में भी बहुत अंतर लगता है। मैं जानती हूँ, पर क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मेरे पति को कैसे जानते हैं? मैं नहीं जानता। स्वभाव तो आपने ही बताया था, उम्र सामने फोटो में दिख रही। अमन हकलाते हुए बोला, अच्छा मैं चाय बना लाती हूँ, आप थक गए होंगे। मधु उड़ते हुए बोली। तो अमन ने कहा, धन्यवाद। मधु 2 कप चाय बनाकर ले आई। दोनों बैठकर चाय पीने लगे। दोनों अजनबी थे, मगर एक दूसरे के लिए एक अलग तरह का आकर्षण महसूस कर रहे थे।
कहीं न कहीं अमन मधु का दर्द महसूस कर रहा था। मधु भी समझ रही थी कि यह कोई साधारण सेल्समैन नहीं है। मेरे पति केवल पैसों से प्यार करते हैं, मधु ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। जी हाँ, पैसों के लिए वे किसी की जिंदगी से भी खेल सकते हैं। अमन बोल पड़ा। मधु ने फिर से उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। अमन ने मधु और उसके पति की फोटो को घूरते हुए पूछा, क्या वे आपसे प्यार नहीं करते? नहीं, उनके लिए जज्बातों की कोई कीमत नहीं। मगर मैं आपसे ये सब क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मेरे अंदर आपको एक दोस्त नज़र आया है। यकीन मानिए, मुझे जज्बातों की बहुत ज़्यादा कद्र है। यदि आपने वाकई मुझे अपना दोस्त माना तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। पर यदि आपको मुझ पर जरा सा भी शक है तो मैं अभी अपना सारा सामान लेकर निकल जाऊँगा। मुझे आप पर कोई शक नहीं है। उल्टा शक तो मुझे अपने पति पर है। ज़रूर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया होगा, जिसका बदला लेने आप यहाँ आए हैं। मधु ने अमन पर नज़रें जमाते हुए कहा। बदला शब्द सुनते ही अमन चौंक गया। मगर यह बात आपको कैसे पता? मैं पानी लेने गई तब, और जब चाय बना रही थी तब आपकी आंखें घर में कुछ ढूंढ रही थी। आप मेरे पति के स्वभाव के बारे में भी जानते हैं। यही नहीं, मेरे पति की तस्वीर को आप जिस नफरत से घूर रहे थे, मैं सब नोट कर रही थी। ज़रूर आप किसी और मकसद से यहाँ आए हैं। आप तो सच में काफ़ी ब्रिलियंट हैं। मेरे बिना कुछ बोले भी आपने हर बात पर नज़र रखी। फिर तो आपको यह भी एहसास हो गया होगा कि आपके लिए मेरी क्या फीलिंग है। अमन की आंखों में प्यार झलक उठा। हाँ, एहसास तो हो गया है कि आप मुझे पसंद करने लगे हैं। मेरा स्पर्श आपको विचलित कर रहा है। हमारे बीच आकर्षण का एक सेतु बनता जा रहा है। मैं थोड़ी भी कमज़ोर पड़ी तो हमारे बीच कुछ भी हो सकता है। कहते हुए मधु का चेहरा लाल हो गया। अमन ने अचानक बढ़कर मधु को बाहों में भर लिया। मधु ने भी कोई विरोध नहीं किया। दोनों को एक दूसरे के मन का अंदाज हो चुका था। कुछ देर इस खूबसूरत पल का आनंद लेने के बाद मधु अलग हो गई और अमन को बैठने का इशारा किया। दिल का सौदा करने से पहले ज़रूरी है कि मुझे यह पता चले आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं, मधु इतरा कर बोली। अमन इत्मीनान से बैठते हुए बोला, कहानी लंबी है, शुरुआत से बतानी पड़ेगी। मुझे भी कोई जल्दबाजी नहीं है, आप विस्तार से बताइए, मधु बैठते हुए बोली। मैं एक साधारण गरीब परिवार का इकलौता कमाऊ बेटा हूँ। मैंने MBA किया हुआ है और एक कंपनी में जॉब करता था। एक दिन कंपनी में एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ, जिसमें करोड़ों की रकम चोरी हो गई। आपके पति मेरे ऊपर अधिकारी थे। घोटाला उन्होंने ही किया था, मगर मेरा नाम लगा दिया। मेरे खिलाफ गवाही देकर मुझे चोरी और धोखाधड़ी के मामले में फंसा दिया। मुझे जेल भेज दिया गया। आप ही बताइए, किसी घर के कमाऊ बेटे के साथ ऐसा किया जाए तो माँ बाप पर क्या बीतेगी। किसी तरह मैंने अपनी बेगुनाही का सबूत देकर खुद को जेल से बाहर निकाला। जेल जाते समय मैंने प्रण किया था कि दिन दहाड़े आपके घर में घुसकर आपके पति की सबसे कीमती चीज़ चुरा कर ले जाऊंगा। ओके, तो आप चोरी के मकसद से आए हैं? हल्के से मुस्कुराते हुए मधु बोली। देखिए, मैं आया तो चोरी के मकसद से ही था, मगर अब आपसे मिलकर ऐसा कुछ करने की इच्छा नहीं है। अमन उठते हुए बोला। अगर आप चोरी के मकसद से आए थे तो ठीक है, मैं कहती हूँ आपको जो भी चीज़ कीमती लग रही है उसे ले जाइए। मैं आपको तिजोरी की चाबी दे देती हूँ। देखिए, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उसका बदला ज़रूर लीजिए। मैं जानती हूँ आप सच कह रहे हैं। मेरे पति ऐसे ही हैं, वे केवल अपना लाभ देखते हैं, भले किसी की जान ही क्यों न चली जाए। ये लीजिए चाबियाँ। मधु चाबियों का गुच्छा उसे देते हुए बोली। नहीं, ऐसा मत कीजिए, आपके पति नाराज़ हो जाएंगे, फिर वे आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अमन सहमते हुए बोला। वे खुश ही कब रहते हैं जो आज नाराज़ हो जाएंगे। यह कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मैंने उन्हें छोड़ने का मन बना लिया है। किसी भी दिन उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी, इसीलिए आप मेरी चिंता न करें। कह मधु ने तिजोरी खोल दी। तिजोरी गहने और रुपयों की गड्डियों से भरी थी, मगर अमन ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। अमन मधु का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला,
पहले मेरा मकसद किसी भी तरह से आपके घर चोरी करने का था, मगर अब आपसे मुलाकात के बाद मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने आपको दोस्त मान लिया है और एक दोस्त के घर चोरी कैसे कर सकता हूँ। मधु दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, लेकिन मुझे एक दोस्त का मकसद पूरा करने में मदद कर खुशी का अनुभव होगा। कहीं तुम्हें यह डर तो नहीं कि मैं तुम्हें पुलिस बुलाकर पकड़वा दूंगी। अमन बोला, अरे नहीं, और अगर ऐसा हो भी तो मैं खुशी खुशी जेल चला जाऊंगा। मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रहा, तुम्हारा रिश्ता खतरे में आ जाएगा। मधु चीख पड़ी, कौन सा रिश्ता? मैं तो धोखे से इस घर में आई हूँ। पिता की मौत के बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली। कुछ वर्षों बाद माँ भी चल बसी। सौतेले पिता ने धोखे से मुझे इस बुढ़े को बेच दिया। मैं तो खुद इससे आज़ादी चाहती हूँ, पर जाऊँ कहाँ? मेरे सौतेले बाप के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई है भी तो नहीं। बातों बातों में मधु कब अमन के बिल्कुल पास आ गई, उसे पता तब चला जब अमन ने उसे अपनी बाहों में जकड़कर कहा, चलो फिर मैं अपना मकसद पूरा कर ही लेता हूँ। तुम्हारे पति की तुमसे कीमती चीज़ क्या हो सकती है? सोच रहा हूँ तुम्हें ही चुरा ले जाऊँ, रोकोगी तो नहीं। अपने पति से परेशान मधु भी शायद यही चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने पूछा, चुरा कर कहीं छोड़ तो न दोगे? अमन उसके सर को चूमते हुए बोला, जान से ज़्यादा हिफाजत से रखूँगा, भरोसा है तो चलो। मधु के अरमानों के पंख लग गए थे। आनन फानन में कुछ कपड़े साथ लिए, खुली तिजोरी से कुछ पैसे और गहने लेना चाहती थी, मगर अमन ने मना कर दिया। तिजोरी यथावत लोक कर चाबी बिस्तर के नीचे रख दोनों एक अनजान सफ़र पर निकल पड़े। दोस्तों, कहानी पर अपने विचार कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपसे प्रार्थना है, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं रोज़ सुबह आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।